इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां कोरोना की वजह से आज होने वाला मैच टाल दिया गया। इसकी वजह यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी पैट कमिंस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद आज केकेआर और आरसीबी के बीच जो मैच खेला जाना था वो मैच अब आज नहीं होगा। हाँ, हमारे संवाददाता वैभव बोला इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, सिर्फ पैट कमिंस ही पॉजिटिव हुए हैं और उनके जो साथी खिलाड़ी हैं, क्या उन सब के भी आरटीपीसीआर हो रहे हैं? देखिए हुसैन, अगर अपडेट दे दें आपको कि कोलकाता नाइट राइडर्स का सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, 2 से 3 खिलाड़ी इस समय कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जो खिलाड़ी हैं वो उनकी पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। ये दोनों खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हैं। उसके बाद पैट कमिंस आइसोलेशन में है, लेकिन पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ही जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है जो द ऑस्ट्रेलियन के लिए काम करते हैं, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि पैट कमिंस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि बहुत ही एक बुरी खबर है अगर आईपीएल की हम बात करें, क्योंकि अगर देखिए सिर्फ इसका जो असर है वो आज के मैच पे नहीं पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले 2 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला खेली थी। दिल्ली कैपिटल्स ने कल एक मुकाबला पंजाब के साथ खेला। तो यानी अगर एक बार बायो बबल ब्रीच होता है, एक भी खिलाड़ी अगर पॉजिटिव पाया जाता है, तो फिर लीग के ऊपर सवाल उठने लग जाता है। क्योंकि वैभव, आपने कहा कि पैट कमिंस आइसोलेशन में है, तो पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन में गए हैं या सिर्फ आइसोलेशन में है? देखिए, जो एक पुष्टि की गई है, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की तरफ से उन्होंने बहुत क्लियर किया है, जो ऑस्ट्रेलियन के लिए लिखते हैं कि पैट कमिंस भी पॉजिटिव है और वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर 100% पॉजिटिव पाए गए हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और पैट कमिंस भी आइसोलेशन में जा चुके हैं। अब ये जो फ्रेंचाइजी जब सामने आएंगी, क्लियर करेंगी, उसके बाद ही अपडेट देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2 से 3 खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के पॉजिटिव हैं और ये एक लीग को बहुत बड़ा झटका। और पैट कमिंस की भी बात करें तो पैट कमिंस के ऊपर भी जो खबरें हैं वो यही सामने आई है कि वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जो क्लियर किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया से वो आते हैं, वहां पे तो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की तरफ से भी क्लियर किया गया कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप ये मान के चलिए आज का मुकाबला कैंसिल हो गया है जो आज अहमदाबाद में होना था। और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जब आपका आईपीएल बहुत ही अच्छे से 2 या 3 वेन्यूज में चल रहा था, तो आपको उसको 4-5 वेन्यूज में लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं थी कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे। अगर आप 2-3 ही वेन्यूज। वैभव, इसका मतलब ये भी कि आने वाले कई मैचेस पर भी इसका असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। अब आप देखिए, सिर्फ आज का, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला कि सिर्फ आज के मैच पे इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर आगे आने वाले मुकाबलों पे भी पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले दिल्ली कैपिटल के साथ मुकाबला खेली थी, तो पैट कमिंस उस टीम का हिस्सा थे, तो वरुण चक्रवर्ती भी वो मैच खेले थे। तो दिल्ली कैपिटल्स कल पंजाब के साथ मुकाबला खेली है। और ये भी होता है कि जब आप मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस करते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी भी आपस में मिलते हैं। तो ये एक स्केयर बहुत सामने आ चुका है। अब बहुत ही मुश्किल होगा कि यहाँ से किस तरीके से आप आईपीएल को आगे लेके जाते हैं, किस तरीके से आप आईपीएल के मुकाबले करवाते हैं। क्योंकि अगर एक टीम पॉजिटिव पाई गई है तो वो तो अब अगले 7 दिन तक मैदान पर नहीं उतर सकती। ये बहुत क्लियर है। जब तक 7 दिन का उनके सभी खिलाड़ियों को, बाकी 2 खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं भी हैं, उनको भी आइसोलेशन में अगले 7 दिन तक रहना होगा। उनके लगातार टेस्ट होंगे। अगर 7 दिन बाद वो सभी खिलाड़ी नेगेटिव आते हैं और जो खिलाड़ी पॉजिटिव है उनको आप क्वारंटीन करके अलग कर देंगे, तो जो खिलाड़ी बचेंगे, जो खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं होंगे, उनके साथ आप फिर मैदान में उतरने की सोचेंगे। और बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ ही आईपीएल का मुकाबला उनको खेलना पड़ेगा और ये जाहिर सी बात है मुश्किल बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपीएल खिलाड़ियों पर कोरोना का अटैक हुआ तो देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी पूरी हो चुकी है और पूरी स्पीड में चल रही है वैक्सीनेशन की। ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।